मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। राजघाट पर बापू को नमन करने के साथ आज अपने दिन की शुरुआत उन्होंने इसीलिए की है क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बापू को नमन करेंगे यहाँ पर से प्रधानमंत्री। चंद घंटों के बाद नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ओथ लेंगे। कल राष्ट्रपति भवन में भारत के पड़ोसी देश एकजुट होंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान कहीं नहीं होगा। भारत ने सभी को न्योता दिया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया है। शपथ समारोह में निमंत्रण नहीं मिलने से पाकिस्तान परेशान है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उसके पास तो कोई विकल्प भी और नहीं। इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया उस सेरेमनी के लिए जिसमें शेख हसीना वाजिद पहुंच चुकी हैं इंडिया। पाकिस्तान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। कोई आपको मिलने आता है या कोई आपको इनवाइट करता है तो क्यों करेगा? व्हाट डू यू हैव फॉर देम? नरेंद्र मोदी ने 7 मुल्कों को बुला के अपनी मर्जी के पाकिस्तान को, अब मुझे ये भी पता है, इंडियंस को ये पता था कि अगर हम पाकिस्तान को बुलाएंगे उन्होंने आने ही कोई नहीं है, बुलाने की जरूरत ही कोई नहीं है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे आपने क्लिप में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओथ सेरेमनी चल रही है, जिसमें कि अलग अलग देशों से वहाँ के किंग आए हुए हैं। 80 देशों से वहाँ के कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई सा मिनिस्टर, मतलब इस तरीके से लोग आए हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि पाकिस्तान फ़िलहाल सदमे में है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को इस ओथ सेरेमनी के लिए पूछा नहीं गया, उसे कोई इनविटेशन नहीं दिया गया। और पाकिस्तान जो मीडिया है और जो पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, वो भी सदमे में है कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है इंडिया से अपने रिलेशन को अच्छे और मजबूत करना, लेकिन इंडिया कतई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। और जो कि आप देख भी सकते हैं कि सभी को बुलाया गया, चाइना भी, मतलब सभी लोग जो हैं, मतलब वहाँ पर मौजूद हैं, जो बाइडेन साहब, मतलब सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए कोई न्योता नहीं दिया गया। इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के कार्यकाल के लिए 5 वर्षों के लिए शपथ लेंगे, दोबारा मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये एक हैट्रिक है उनकी। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा सदमे में है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, किस तरीके के ख्यालात उनके सामने निकल कर आ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलोन मस्क ने भारत जाना था इलेक्शन के दौरान, लेकिन फिर उनका ये दौरा मुलतवी हो गया और ये कहा जाने लगा कि क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो अब वो इलेक्शन के बाद आएंगे। लेकिन वो चाह ही रहे हैं कि वो फौरी तौर पर उड़ के पहुंच जाए। इलोन मस्क उड़ के पहुंच जाना चाहते हैं भारत, इंडिया, और इनकी ये ख्वाहिश काफी अरसे से है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया पहुंचकर इलोन मस्क की कंपनी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि इलोन मस्क ने ट्वीट किया है और नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब ने उस ट्वीट का जवाब भी दिया। और वो जवाब उन्होंने इलोन मस्क को कैसे दिया? उनका कहना यह है कि अप्रिशिएट योर ग्रीटिंग्स इलोन मस्क, द टैलेंटेड इंडियन यूथ, our demography, predictable policies and stable democratic polity will continue to provide the business environment for our all partners. उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जानते हैं आप आना चाह रहे हैं, तो हम भी, हमारे जितने पार्टनर्स हैं, जितनी कंपनीज हैं दुनिया की, हम अपना एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो उनके साथ, पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी टिका के बिल्कुल सही जवाब दिया। उन्हें पता है कि लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं इस वक्त। और फिर उन्होंने इसके अंदर इंडियन यूथ की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि टैलेंटेड इंडियन यूथ जो है वो इसके लिए तैयार है, और पॉलिसीज जो है हमारी स्टेबल डेमोक्रेटिक पॉलिटी, यानी एक ट्वीट के अंदर
सिर्फ 3 सेंटेंसेस उन्होंने रखे, उसके अंदर उन्होंने टैलेंटेड इंडियन यूथ की भी बात कर दी, उस टैलेंटेड इंडियन यूथ की जो इस वक्त दुनिया भर की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने क्या कहा, डेमोग्राफी प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज और पॉलिसीज जो कि बिजनेस के लिए चल रही है उनकी, उन्होंने कहा कि हमारी उसी तरीके से बिजनेस चलेगा जैसे कि अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले चल रहा था। और इसके साथ उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटी और जो भी इस सिलसिले में है वो सब बात कर दी, बिजनेस की भी। तो इससे पता ही चलता है उनकी, ये नरेंद्र मोदी साहब की जो एक ट्वीट है ना, ये बताती है कि उन्होंने जहां पर बिजनेस छोड़ा था, छोड़ा तो नहीं था, सारे और भी इस दौरान, इलेक्शन के दौरान भी एग्रीमेंट्स की और बिजनेस की खबरें आती रही, लेकिन जहां पर वो रुका था वहीं से वो स्टार्ट करेंगे इंडिया के रुके हुए बिजनेस को और मजीद तेज रफ्तारी से स्पीडीली उसको आगे लेकर जाएंगे। सिर्फ ये एक ट्वीट जो उन्होंने लोन का जवाब दिया ना, इसमें जो जिस तरीके से उन्होंने बात की, ये ट्वीट बताती है, गौर से पढ़ें आपको पता चल जाएगा इसका। उन्होंने कहा हमारी पॉलिसीज भी वही रहेंगी, हमारी यूथ काम आएगी आपके और आप उनके काम आएंगे। अच्छा जी, ये तो हो रहा है, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी हो रही हैं, और वो ये हो रहा है कि इंडिया में इस वक्त बड़ी गहमा गहमी। भाई मोदी साहब हो और गहमा गहमी ना हो, भारत में कैसे हो सकता है? मतलब उनका आप ये पिछला दौर टर्म उठा के देख लीजिए, ऐसी गहमा गहमी, डेली बेसिस पर कोई ना कॉन्फ्रेंस, समिट, दुनिया भर के लीडर्स वहां पर पहुंच रहे होते थे, और बस उनके आने की देर है। अभी अभी तो उन्होंने ओथ कर लेना है, चंद घंटे दूर है, और जैसे ही वो ये हलफ उठाएंगे और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हिस्टोरिक मोमेंट में वो बन जाएंगे, तो उस वक्त आप देखिएगा उसके साथ ही क्या शुरू हो गया कि दुनिया के लोग पहुंचना शुरू हो गए वहां पे। तो वर्ल्ड लीडर्स हमने आपको बताए थे कि 9-10 कंट्रीज के जो वर्ल्ड लीडर्स वहां पर बुलाया गया पहुंच रहे हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया। वो क्या कहते हैं, न्योता, या वो क्या कहते हैं, वो कोई लफ्ज है ना, इनवाइट करने के लिए, दावत देने के लिए जो होता है, उन्होंने कोई ऐसा जो है ना वो दावतनामा पाकिस्तान नहीं भेजा कि भाई आइए तशरीफ लाइए, मैं ओथ लेने लगा हूं तो आप भी इस खुशी में मेरी शामिल होइए। नहीं, मोदी साहब ने, भारत ने पाकिस्तान को ये दावतनामा नहीं भेजा, नहीं इनवाइट किया। और भाई कैसे इनवाइट करें? वो सोचने की बात है, हो सकता है वो कर ही लेते। आप उनको पहले मुबारकबाद तो दीजिए, शहबाज शरीफ साहब उनको मुबारकबाद दें और कहें, बल्कि इनको कहना चाहिए पाए सानू नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया आपने? मतलब हम तो बिल्कुल आपके दरवाजे से दरवाजे जुड़ा है, इतने दूर दूर से आप लोग बुला रहे, हमें नहीं बुलाया, तो वो कैसे बुलाएं, बताएं मुझे। तो बात ये है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो बिजी बड़े चल रहे हैं, वो जनाब हैं चाइना में, 5 दिन का दौरा, 5 डेज लॉन्ग। मुझे लगता है जान, ये जो है ना जनाब, देखिए 5 डेज लॉन्ग विजिट, इसको वैसे तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि भाई सारी जो बारात लेकर आप 5 डेज लॉन्ग विजिट पर पहुंच गए हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या, कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या कुछ होता है। वैसे मैं देख रही थी कि क्या चल रहा है इस वक्त इसके अंदर जो है, क्या कोई बड़ी किसी एग्रीमेंट की है। वजीर आजम की चीनी सदर से तवील मुलाकात है, ये देखें आप, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की प्रेसिडेंट शी से तवील लंबी मुलाकात हुई है, ये कम बात है? बताएं मुझे। लोग ये पूछ रहे थे, कह रहे थे कि शी टाइम देगा, क्या प्रेसिडेंट शी मुलाकात करेंगे, उनके पास टाइम इतना? उन्होंने एक तवील मुलाकात की है, एक बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है दोनों की, आप लोग कह रहे थे कि टाइम भी नहीं देंगे। कैसी बातें करते हैं। सी पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक, ये चीज आ रही है वहां से कि बीजिंग में जो बातचीत हुई है उसमें दोनों कंट्रीज के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने चीन में अपना इतने जबरदस्त तरीके से शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया गया। पहले तो उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया कि भाई आपने इतने जबरदस्त तरीके से मुझे वेलकम किया, देखे ना वाकई, वरना वो ये हमेशा कहते हैं मैं जिधर जाता हूँ उधर लोग कहते हैं मुंह उठा के आ गया, मांगने के लिए आ गया, मुंह उठा के मांगने के लिए आ गया। हमारे मेरे पहुंचते ही हो जाता है, पहले से ही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो मांगने आया है, हमारी शक्लें देख के। शुक्र है कि अब वो ये कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा शुक्रिया कि मुझे इतने अच्छे तरीके से उन्होंने रिसीव किया। चाइना ने बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया शहबाज शरीफ साहब को, वेलकम किया उनको जबरदस्त तरीके से, ठीक है जी। और इसमें जो है वो फिर बड़ी बातें हुई, बड़ी वो पुराने किस्से दोहराए जाते रहे जब शी आए थे पाकिस्तान, और इसमें एक दूसरे के साथ जो है जो मुआहदे हो रहे हैं उनका जो है सी पैक ने पाकिस्तान के समाजी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है, और सी पैक का एजेंडा चीन के मुश्तरका खुशहाली के तस्वर पर मबनी है। और
दोनों लीडर्स ने सी पैक की अपग्रेडेशन और सेकंड फेज में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। ये एग्रीमेंट अभी तक मुझे ये देखने को मिली है। अगर ये एग्रीमेंट है तो ठीक है, यही है। बाकी और जो एग्रीमेंट्स है वो हमारे सामने जैसे ही आएंगे हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, ठीक है जी। बहरहाल तो ये है टेक्नोलॉजीज कंपनीज के सरबराहों से भी मुलाकात हुई है। तो बात ये है कि वो तो बड़े बिजी हैं, चल रहे हैं चाइना में, वापस लौट आएंगे, लेकिन जो इंडिया में अगर वो जाते, अब आप ये देखिए मैं इसको इस तरीके से देख रही हूं कि अगर ये एक ऐसा सुनहरी मौका था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, और पाकिस्तान के पास खास तौर पर